गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का बच रखा था जो कि अपन ने मैकेनिज्म से पहले कवर किया था। ठीक है, तो उस लास्ट टॉपिक को आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, द टॉपिक इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जेईई मेंस के लिए, है ना। जेईई मेंस में इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, आज अपन उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले समझते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। तो बेसिकली आपको पता भी है कि इसमें क्या बाइनोमियल है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ बाइनोमियल से रिलेटेड चीज यहाँ पर यूज हो रही होगी, है ना। तो जैसे मान लो ये एक्चुअली किस टाइप के प्रॉब्लम को अपन इस टॉपिक्स के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। कि जैसे इससे पहले अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी, बैच थ्योरम, ये सब चीजें देखा था। ठीक है ना, तो उसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं उसको अपन ने कवर अप किया था। इस पार्टिकुलर टॉपिक में, है ना, मींस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग वैसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जैसे मान लो कि अपन एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, बराबर है। तो अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो जैसे मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया कि हेड आएगा तो मेरा सक्सेस होगा और टेल आएगा तो फेलियर होगा। तो अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी, अगर फेयर कॉइन है तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, बराबर है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो, दो ही पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, है ना। और उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करना। जैसे मान लो कि मैंने कॉइन को 10 बार टॉस किया, बराबर है, और तो मुझे उस 10 बार टॉस करने के बाद मैं अगर प्रोबेबिलिटी ले लिया कि हेड आएगा तो मेरा सक्सेस होगा। ठीक है, तो वो सक्सेस आने का, जैसे मैं बोल दूं कि उस 10 बार में कम से कम 4 बार मुझे सक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो इस काइंड के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको अपन इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है बेटे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें किस टाइप्स के कंसेप्ट्स को या किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करने वाले हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें दो ही चीजें हो, या तो सक्सेस या फेलियर। ठीक है ना, सक्सेस और फेलियर, बस दो चीज। बीच की चीज है, जैसे मान लो कि कोई मैच हो रहा है तो मैच जीतना होगा या हारना, ड्रॉ का इसमें कोई चांस नहीं। ड्रॉ वाले क्वेश्चंस अगर होंगे तो फिर इस कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बस दो चीज, नाम ही है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दो का ही बात करेंगे। एक सक्सेस हो गया अपना पैरामीटर, दूसरा फेलियर हो गया। ओके, तो पहले इसको समझते हैं होता क्या है। तो मैं ऑलरेडी इधर लिख रखा हूं, इसमें क्या है कि लेट अस कंसीडर अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज बीन रिपीटेड n टाइम्स। मैंने बोला ना कि एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को अपन ने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पर बस दो ही चीज की बात होगी, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, इसीलिए उसको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट अपन बोलेंगे। क्लियर हुआ? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जिसमें दो ही चीजें की पॉसिबिलिटी को आप कंसीडर करो, या तो जीत या तो सक्सेस या फेलियर, बराबर है। ऑलराइट, तो उस मान लिया कि वो रिपीटेड हो रहा है n टाइम्स, मतलब कॉइन को उछाला वो n टाइम्स, मतलब मैंने उसको उछाल दिया, बराबर है। Let the probability of success and failure in any trial be P and Q। ठीक है, किसी भी ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने P माना और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने Q माना। ठीक है, फिर आगे बोलना है नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर सक्सेस इन n ट्रायल्स। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगा, ये जनरली मैं सक्सेस के लिए ही P यूज करूंगा और फेलियर के लिए Q यूज करूंगा, बराबर है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, सक्सेस का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चंस में तुमसे पूछ रहा, ठीक है ना, कि जैसे अगर कोई किसी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि हमेशा हेड आना ही सक्सेस होगा, नहीं, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो सक्सेस मतलब P चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो कि मैं कोई क्वेश्चंस में बोल रहा है कि मुझे कम से कम एक कॉइन को 10 बार उछालने में 5 बार हेड आना चाहिए, बराबर है। तो उस केस में जो चीजें वो बोलेगा ना, हेड बोलेगा, तो मैं उसमें P मतलब हेड आना ही सक्सेस मानूंगा। अगर टेल की बात करेगा तो फिर उस केस में मैं टेल आना ही सक्सेस मानूंगा। गॉट इट? तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमेशा सक्सेस को मैं P लूंगा और फेलियर को Q लूंगा। अब एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स हो रहे हैं? n टाइम्स। मान लो कि मुझ में जो रिक्वायरमेंट है r सक्सेस की रिक्वायरमेंट है ना, तो उस n एक्सपेरिमेंट में से जो n टाइम्स परफॉर्म हो रहा है
है ना, n टाइम्स मान लो कॉइन उछल रहा है, ठीक है, उसमें से मुझे r सक्सेस को सेलेक्ट करना है। तो n ट्रायल्स हो रहे हैं, r कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, NCR तरीके से। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग r सक्सेस इन n ट्रायल्स, n ट्रायल्स हो रहा है, उसमें r सक्सेस आने का कितने तरीके हो जाएंगे, NCR। ये तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है ना, n थिंग्स रखा है, r को सेलेक्ट करना है। फिर बोल रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस एंड n माइनस r फेलियर। अच्छा, अब टोटल कितने टाइम्स अपन ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था बेटे, टोटल अपन ने n टाइम्स परफॉर्म किया था, उसमें r सक्सेस मैंने माना कि n टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें r अगर सक्सेस है तो n माइनस r क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। अच्छा, हर एक ट्रायल्स में जो P है, हर एक ट्रायल्स में P क्या बताता है, सक्सेस को, है कि नहीं, और Q किसको बता रहा है बेटे, फेलियर को। अच्छा, तो सक्सेस कितने टाइम्स हो रहे हैं, R टाइम्स, तो P इंटू P इंटू P इंटू R टाइम्स क्या आ जाएगा, P की पावर R। सिमिलरली फेलियर कितना टाइम्स है, N माइनस R टाइम्स, और एक फेलियर का क्या प्रोबेबिलिटी है, Q, तो सब Q इंटू Q इंटू Q, N माइनस R, तो Q की पावर N माइनस R आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, P की पावर R इंटू Q की पावर N माइनस R क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस एंड N फेलियर। R सक्सेस और N फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये तो बच्चों वाली चीज है, ऑलराइट। तो अगर मुझे ये दोनों चीजें पता चल गई, ये दोनों चीजें कि क्या, कि अगर कोई नंबर ऑफ वेज ऑफ, मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स परफॉर्म हो रहा है, उसमें से r सक्सेस को सिलेक्ट करना है, तो NCR तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उसमें r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, और r सक्सेस और n माइनस r फेलियर की प्रोबेबिलिटी इतनी है, NCR टाइम्स, मतलब NCR तरीके से मैं उसमें सक्सेस को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा दस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली r सक्सेस, मतलब जो n टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है उसमें एग्जैक्टली r ही सक्सेस आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है, मतलब टोटल कितने टाइम्स परफॉर्म हो रहे हैं, n टाइम्स, r सक्सेस, तो r सक्सेस कितने तरीके से आ सकता है, NCR तरीके से, है कि नहीं, NCR तरीके से आ सकता है। और एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, P, तो P की पावर r, यहां तो कुछ समझ में आ गया होगा। फिर ये क्या, तो अगर एक्सपेरिमेंट तो n टाइम्स हो रहा है, तो अगर P सक्सेस है तो Q तो यहां मैंने फेलियर को माना है, और R उसमें जो n टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें R क्या बता रहा है, सक्सेस को, तो n माइनस R किसको बता रहा है, फेलियर को। तो अगर R सक्सेस है तो बाकी जो बच गए n माइनस R वो किसको बताएगा, फेलियर को। तो फाइनली ये जो है NCR इंटू P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R, ये क्या पे हो गया बेटे तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली R सक्सेस। किसमें, जो एक्सपेरिमेंट को अपन ने n टाइम्स परफॉर्म किया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, उसमें एग्जैक्टली R सक्सेस, मतलब कि पॉइंट को 10 बार उछाला, एग्जैक्टली 5 बार हेड्स आएगा, ठीक है, और हेड्स आने को मैंने सक्सेस माना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि टेल आना फेलियर हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, 10c5 इंटू 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 5। अभी करेंगे प्रॉब्लम। x बी अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस। x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ सक्सेस को बता रहा है, बेसिकली यही चीज है और कुछ नहीं। तो px इज इक्वल्स टू r क्या होगा, NCR इंटू p की पावर r इंटू q की पावर x क्या है, नंबर, रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम वेरिएबल जैसे कॉइन को टॉस करना है, कोई भी चीजें की बात होगी वो वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो NCR p की पावर वेयर r क्या हो जाएगा, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कि 0 का मतलब क्या है कि कोई भी सक्सेस नहीं मिला, सारे के सारे फेलियर मिले। 1 का मतलब एक बार सक्सेस मिला, 2 का मतलब 2 बार, मैक्सिमम n टाइम्स हो रहा है तो n सक्सेस ही मिल सकता है। तो r 0 1 2 से लेकर n तक हो सकता है, बराबर बेटा, ऑलराइट। तो ये था तो अपना, अगर आप इस पूरे चीजों में कोई चीज नहीं समझे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना, आपको आइडिया तो जरूर लग गया होगा इतने देर में, इतना देर देखने के बाद लेक्चर, कि आपको दो चीजें तो जरूर समझ में आए। क्या
कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही लगेगा जब किसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो चीजें की बात हो, सक्सेस एंड फेल्योर, बीच का कोई चीज नहीं होना चाहिए, या तो वो सक्सेस हो या फेल्योर, ट्रू हो फॉल्स हो, बस बीच में नहीं। ऑलराइट, तो इसीलिए बाइनोमियल वर्ड वहां इंट्रोड्यूस किया क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है। बराबर है। फिर तीसरी चीज है कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने हैं तो अपने को सीधा क्या करना है, एक रैंडम जितनी बार वो बोलेगा उसमें एक्स को चेंज मतलब आर चेंज होता जाएगा, जितने सक्सेस को डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चंस करेंगे देखना अपने आप ये चीजें उधर बनती जाएंगी। बराबर है। अच्छा आपको, अच्छा कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं सक्सेस और फेल्योर में ही पकड़ूं, या तो सक्सेस होगा या फेल्योर होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है P सक्सेस की, Q है फेल्योर की। तो एक चीज आपको और नोट करना चाहिए कि P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1, है ना। जैसे मान लो पॉइंट पे हेड आना 1/2, टेल आना भी 1/2, तो अगर हेड आना सक्सेस तो टेल आना फेल्योर है, तो दोनों के 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में दो ही पॉसिबिलिटी है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है सक्सेस एंड फेल्योर, तो दोनों का अगर मैं एडिशन करूंगा प्रोबेबिलिटी का तो ये 1 आएगा, ये मैं बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी में। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो अब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। आपको और शार्पनेस आएगा इस टॉपिक में, कमांड बढ़ेगा आपको। बस आपको क्या करना है कि अभी जो भी प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं एक बार तो मेरा सॉल्यूशंस आपको देखकर ही उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। दूसरे टाइम से अगर कंसेप्ट समझ गए हो तो आपको उस पर लॉक जितने आपके बुकलेट वगैरह या नहीं भी जितने भी क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में मिलेंगे उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो तो वैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला a die is thrown 7 times. What is the chance that an odd number turns up ठीक है, इसमें दो पार्ट है, टर्न्स अप एग्जैक्टली 4 times, सेकेंड पार्ट है एट लीस्ट 4 times, ठीक है बेटे। इसको समझते हैं पहले। देखो क्या बोला इसने कि डाई इज थ्रोन 7 times, एक डाई को 7 बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द चांस दैट एन ऑड नंबर टर्न्स अप एग्जैक्टली 4 times, दूसरा है एटलीस्ट 4 times। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट वन इज इजी। तो इसने क्या बोला कि एक डाई को 7 बार थ्रो किया गया, क्या चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है कि एन ऑड नंबर टर्न्स अप मतलब ऑड नंबर आएगा ही। तो देखो कैसे क्वेश्चंस को देखकर अपने को आइडिया लगेगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाला, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे जितने भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हो, है ना, जो बहुत बार एन टाइम्स 10 बार 7 बार 5 बार हो रहा है, जैसे इसने एक डाई को 7 बार थ्रो किया, पहला हिंट तो आपको यहां से मिला। दूसरा अब क्या चेक करना है, बस क्या इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है सक्सेस और फेल्योर की। हाँ, तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो या तो ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा। तो इसने क्या बोला कि ऑड ही आएगा कम से कम 4, मतलब सॉरी इसमें कम से कम 4 बार और इसमें बोला एग्जैक्टली 4 times, बराबर है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर ही आना चाहिए एग्जैक्टली 4 बार। तो ऑड नंबर आना अपना सक्सेस हुआ। दूसरा हिंट यहां से मिल रहा था कि कैसे सक्सेस और फेल्योर में बांटेंगे। इसने कोई वर्ड ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं कर रखा कि सक्सेस और फेल्योर, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है यूज करें लेकिन इधर नहीं है। तो आपको समझना है क्वेश्चंस को ध्यान से। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं, एक बार 2-3 बार उसको अच्छे तरीके से लैंग्वेज को समझेंगे क्या पूछना चाह रहा। So this question is asking कि a die is thrown 7 times, what is the chance that an odd number turns up? तो अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं,
ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, अनबाइस्ड डाइस है, ठीक है ना, फेयर डाइस। तो और नंबर या फिर इवन नंबर ही आ सकते हैं, आपको सबको पता है। एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीजें होती है। तो 1 3 5 ये ऑड हो गया, और 2 4 6 ये इवन हो गया। तो इसने सक्सेस हम किसको लेंगे, क्योंकि मुझे चांस किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ऑड नंबर आने की। कितने बार? 4। मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या ले लेंगे? 4। देखो आर की वैल्यू क्या ले लेंगे? 4। एन की वैल्यू क्या है इधर? 7। देखो अगर आप फॉर्मूला से चलोगे तो एन की वैल्यू क्या है? एन मतलब कितना बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो इसने क्या बोला? 7 बार, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 7। आर क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला? एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑड नंबर आना चाहिए, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 4। और पी क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। तो पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसका लेंगे? और नंबर आना अपना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताएगा। तो एक डाई को थ्रो करने आना, ठीक है, और नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3 और नंबर होते हैं, 1 3 5, टोटल कितने होते हैं? 6। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, मतलब 1/2। तो और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो जाएगा बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, क्योंकि सक्सेस और फेल्योर 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा 1 - ½ मतलब हाफ हो जाएगा। तो यहां से मुझे P, Q, N और R निकालना आया क्या? नहीं आया? बोलो। N क्या है? कितनी बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, तो 7 बार। तुमको बताना कितने सक्सेस की वैल्यू है, तो इसने बोला एग्जैक्टली 4 टाइम्स आना चाहिए, तो R4 हो गया। पता कैसे चला कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा? तो पहला हिंट इसने ये दिया कि उसको 7 बार परफॉर्म किया गया, है ना। एक से ज्यादा बार जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हो तो एक बार सोचो। फिर दूसरा हिंट मुझे यहां से मिला कि इसने क्या बोला कि मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी कि एन ऑड नंबर टर्न्स अप होगा 4 बार। तो मैं सोचा यार एक ऑड नंबर 4 बार आना चाहिए, तो एक डाई को जब थ्रो करूंगा तो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, मतलब या तो मुझे सक्सेस मिलेगा या फेल्योर, बीच का चीज तो आ नहीं सकता। तो मैं ऑड नंबर आने को अपना सक्सेस मान लिया। मतलब यहां पर x क्या है, जैसे यहां पर मैंने लेट x पे रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस, तो यहां पर जो x होगा वो किसको बताएगा? ऑड नंबर आने को, है ना। तो फाइनली अगर मुझे इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चंस को जितना जल्दी सॉल्व, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r मतलब 4, ठीक है ना, ये बताना है। वो क्या हो जाएगा? NCR मतलब 7C4, 7 में से 4 सक्सेस मिलना चाहिए, तो 7C4, क्योंकि इसने बोला एग्जैक्टली 4 टाइम्स, तो 7C4 इनटू, अब फिर सोचो, देखो अब इतना करने के बाद तुमको और आगे खुद ब खुद आ जाएगा। 4 सक्सेस है, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटे? हाफ। तो क्या आ जाएगी? ½ 4। अगर 4 सक्सेस मिला 7 में से, तो फेल्योर कितना मिलेगा? 3, और एक फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी हाफ। तो हाफ या तो 7 - 4 कर लो या डायरेक्ट 3 लिख लो। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इस पार्ट का आंसर हो गया कि अगर एक डाई को 7 बार थ्रो करेंगे, ठीक है, मैं भी इनिशियली थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चन समझना है, फिर अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगर डाई को अगर 7 बार थ्रो किया, ठीक है ना, तो उसमें जो अपना सक्सेस है वो उसने क्या मेंशन किया, या सक्सेस को छोड़ो, उसने बोला कि चांस बताओ कि एक ऑड नंबर टर्न्स अप होगा, उसका क्या चांसेस होगा? एग्जैक्टली 4 टाइम, मतलब 4 बार एग्जैक्टली 4 बार क्या ऑड नंबर आना ही चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने यहाँ से एंड लगाया, यहाँ तो सक्सेस और फेल्योर की बात हो रही है, या तो ऑड आएगा या इवन, और दूसरा बीच का कोई चांसेस ही नहीं बनता। फिर उसके बाद फिर अपन ने चीजों को क्या क्या मैनिपुलेट करना सोचा, तो पता चला कि 7 बार हो रहा है जिसमें 4 सक्सेस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सक्सेस क्या है? हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
वन फेल्योर भी क्या था, हाफ है। तो यहां से अपन चीजों को कंसीडर किया और लाइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगा। प्रॉब्लम करते हैं आज। दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट, या फिर पहले ये लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली, गेसिंग करेक्टली guessing correctly at least 8 out of 10 answers on a true false examination। ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट अभी बच रखा है, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसने क्या बोला, अगर ये आप समझ गए तो सेकंड पार्ट खुद भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट में इसका क्या है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स आना चाहिए, तो एटलीस्ट 4 आना चाहिए। परफॉर्म कितनी बार होगा, 7 बार। तो या एटलीस्ट 4 टाइम्स क्या और नंबर टर्म्स अप होना चाहिए, मतलब सक्सेस कम से कम 4 बार तो मिलना ही चाहिए अपने को। एग्जैक्टली 4 बार का तो मैं निकाल चुका हूं, कम से कम 4 बार, तो 5, 6 और 7 सभी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है कि x = 4 या फिर x = 5 या फिर x = 6 या फिर x = 7, ये होना चाहिए। अच्छा, और आ रहा है तो ऐड करते जाएंगे। 4 आने का क्या हो जाएगा, 7c4 हाफ की पावर 4 इंटू हाफ की पावर 3, सक्सेस की पावर 4 एंड फेल्योर की पावर 3। और है तो प्लस करेंगे, 5 बार मिलना चाहिए, तो 7c5 इंटू हाफ की पावर, ठीक है, हाफ की पावर 5 इंटू हाफ की पावर 2। 5 सक्सेस मिला तो 2 फेल्योर मिलेगा। फिर क्या आ जाएगा, 7c6 हाफ की पावर 6 इंटू हाफ की पावर 1, 6 सक्सेस 1 फेल्योर। या फिर सातों के सातों सक्सेस मिल जाए, क्योंकि एटलीस्ट 4 की बात कर रहा है। देखो एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो या तो 4 या तो 5 या तो 6 या फिर 7। तो यहाँ आ जाएगा हाफ की पावर 7, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर ले, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ऑलराइट बेटे, चलो इसको लिख लेंगे आप लोग। नाउ कम टू दिस क्वेश्चंस। ये भी देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन। अगर आप ये सेकंड पार्ट अभी किए हो ना, जस्ट उसी पर है, ठीक है ना। बस उसमें क्या आता है, मुझसे थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तुम समझो कि कैसे, फिर से मैं वहीं से आता हूं एकदम स्टार्टिंग से, कि कैसे पता करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएगा तो बस 2 ही चीज आएगा, सक्सेस और फेल्योर। और अगर उसकी वैल्यू बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो NCR P की पावर R Q, ये माइंड में आना चाहिए, सक्सेस ये फेल्योर, और टोटल में से कितना सक्सेस चाहिए, बस ये चीज आपको माइंड में आना चाहिए। ऑलराइट, तो अब पहले तो देखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन। तो जैसे ही देखा ना कि ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन है, मतलब कि क्वेश्चंस या तो ट्रू है या फॉल्स है, और तुमको क्या करना है, गेस करना है, आंसर को गेस करना है। तो अगर आप आंसर गेस कर रहे हो और एग्जामिनेशन है ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो अगर आप आंसर गेस कर लो, तो इसने क्या बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो करेक्ट गेस करे। तो अगर हम गेस कर रहे हैं और ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन है, तो मेरा गेस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर से 2 ही चीज की बात हो रही है या नहीं हो रही है, कि अगर मैं गेस कर रहा हूं तो मेरा गेस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहां से हिंट लगा कि हाँ भाई सक्सेस या फिर फेल्योर बाइनोमियल।
दो चीज की बात हो रही है, बराबर है। दूसरा हिंट यहां से भी ले सकते हैं कि एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर, 10 बार, 10 आंसर है मतलब 10 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें से कम 8 गेस करेक्ट होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो वही फिर से वही चीज आ रही है, मतलब कम से कम 8 बार मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कम से कम 8, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा 10, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 10, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि नहीं। तो फिर शुरू हो जाओ, टोटल कितने हैं 10, तो 10 पहले 8 वाली, तो 10c8 है कि नहीं, इनटू, अच्छा ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो सक्सेस अगर क्वेश्चंस करेक्ट हो गया, क्वेश्चंस करेक्ट हो गया, तो क्वेश्चंस अगर ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन मतलब एक क्वेश्चंस के दो ही ऑप्शन, ऐसे तुम समझो कि ट्रू या होगा या फॉल्स है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसके दो ही ऑप्शन है, एक ट्रू है एक फॉल्स, इस दोनों में, ठीक है ना। तो जैसे ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन में तो कोई स्टेटमेंट लिखा है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बराबर, ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे, दो ही ऑप्शन है। तो अगर एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन है तो मेरा क्वेश्चन सही ही होगा, मतलब सॉरी मेरा गेस सही ही होगा जो मैंने गेस किया, इसका क्या चांस है। तो दो ही ऑप्शन है तो 1/2 हो जाएगा मेरा चांस, है कि नहीं। तो अगर 4 ऑप्शन होता और मान के चलो मैं किसी क्वेश्चन के गेस करता आंसर को और 4 ऑप्शन है उसमें, और उस जिसमें कि एक ही करेक्ट है, तो मेरा गेस करने का क्या चांस है, मतलब जो मैंने गेस किया वो सही होगा, 1/4 होता, क्योंकि एक फेवर कर रहा है, टोटल 4 ऑप्शन, तो उसमें से मैं कोई एक ही ऑप्शन चूज कर लूंगा ना, गेस करूंगा, बराबर है। तो दो थे ट्रू और फॉल्स, तो जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा यहाँ हाफ होगा, समझ में आ रहा, तो क्या आ जाएगा हाफ की पावर 8, और फेल्योर भी क्या होगा, अगर सही नहीं हुआ तो गलत होगा, तो उसकी पावर 2, फिर ऐसे ही चल जाएगा 10c9 इंटू हाफ की पावर 9 इंटू हाफ की पावर 1, फिर लास्ट में आ जाएगा 10c10 हाफ की पावर 10। ये चीजें समझ में आई या नहीं है कि नहीं। हाफ क्या बता रहा है यहाँ, सक्सेस, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये हाफ क्या बता रहा है ना, ये हाफ बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, और ये बता रहा है फेल्योर की, ठीक है भाई। यहां पर किसी को कंफ्यूजन है क्या कि सर कैसे आपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ लिया, कैसे सॉरी और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कैसे हाफ लिया। तो सिंपल सी बात है यार कि सक्सेस कब मिलेगा, जब मैंने गेस किया और करेक्ट हो जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो फिर सोचूंगा गेस करने के बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ट्रू या फॉल्स, उसी दोनों में से कोई गेस करना था, तो दो ही ऑप्शन है, जैसे पॉइंट को टॉस करूंगा या तो हेड या तो टेल, दो ही ऑप्शन, वही चीज है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं चाहता हूं ये लोग आप लोग एक बार स्क्रीन पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना, फिर सॉल्यूशंस आप लोग आगे देखना, ताकि आपको यहां से आइडिया लगे कि अपन अभी तक कितना सीखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो एन एक्सपेरिमेंट, इसके बाद हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे। एन एक्सपेरिमेंट succeeds twice as often as it fails, ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान देना बेटे। then find the probability that in the next 6 trials there will be
there will be at least 4 सक्सेस। ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सक्सेस फेल्योर इसने बोल ही दिया तो थोड़ा सा लिटिल बिट इजी होगा, बस कनेक्ट करना है लैंग्वेज को। क्या बोला इसने कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स। इसका क्या मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सक्सीड हो रहा है ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स। मतलब क्या है समझो कि अगर फेल्स होने की प्रोबेबिलिटी Q है तो सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी उसका 2 गुना है। इसका ये कहना कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स। ठीक है ना, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 2 गुना है उसके सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं P को मानूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, और Q को मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक है बेटे, तो P इज इक्वल्स टू 2 की यहां से एक रिलेशन आएगा या नहीं आएगा? ऑलराइट। और वी नो, हम लोग जानते हैं, ये मैं बताया अभी जस्ट जो थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी, सॉल्व कर लो। P इज इक्वल्स टू 2Q है तो 2Q यहां पुट कर दो 3Q, तो 3Q इज इक्वल्स टू 1 तो Q इज इक्वल्स टू 1/3। आया या नहीं आया? आ गया। तो फिर अगर Q की वैल्यू 1/3 आ गई तो P की वैल्यू क्या होती है? 2Q। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। और दिख भी रहा है कि अगर फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो अपना ये बैलेंस हो। ऑलराइट, तो अपन ने ये 2 चीजें तो निकाल ली। अब ये क्वेश्चंस में खुद बोल रहा है, अपने को यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं थी कि बाइनोमियल लगे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है या नहीं, ये खुद बोल ही दिया। क्या? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एट लीस्ट 4 सक्सेस। मतलब कि जो 6 ट्रायल्स होगा उसमें कम से कम 4 सक्सेस मिलना ही चाहिए। तो टोटल 6 हो रहा है। तो फिर से वही चीज जैसे यहाँ एटलीस्ट 8 की बात कर रहा था इस वाले क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 8 मतलब 8, 9 और 10। तो यहां इसने किसकी बात किया? यहां इसने बात किया एटलीस्ट 4 की। तो एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो जाएगा? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बेटा? कम से कम 4। तो 6 या तो 4 का 4 आ जाए सक्सेस। सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 2/3 की पावर 4। फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो अगर 4 बार सक्सेस मिल रहा है तो 2 बार फेल मिलेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 6C5। एटलीस्ट 4 बोला तो 4, 5, 6 तीनों की बात करेंगे तो 6C5 इंटू 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1। 5 सक्सेस, 1 फेल्योर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1/3। गॉट इट? या फिर क्या हो जाएगा बेटा? 6C6, 6 का 6 बार सक्सेस मिल रहा है क्योंकि एटलीस्ट 4 की बात उसने कर रखा। तो देखो लैंग्वेज बस डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है अगर आप बस ये कनेक्ट कर पाए कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर जाने वाला है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, तो चीजें अपने आप इजी होती जा रही है, नहीं होती है। कुछ करना ही नहीं, बस आपको ये देखना है कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, कितने सक्सेस का उसको जरूरत है। एटलीस्ट 4 बोला तो 4, 5, 6 क्योंकि 6 ही बार होता था। सिर्फ 4 बोलता तो सिर्फ 4, सिर्फ 5 बोलता सिर्फ 5 का निकालता। तो यहां तक मेरे हिसाब से आई थिंक सारे बच्चे का बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो ही गया होगा, थोड़ा सा कमांड भी आ रहा होगा, है ना? तो क्या एक जेई का प्रॉब्लम ट्राई करें? और लेक्चर करते हैं। ये सब लिख लिए होंगे बेटे, हटा रहा हूं। ठीक है ना? ये जेई 2013 में आया था।
मेंस में इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिखे क्या क्वेश्चंस? बोला कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, multiple choice examination has 5 questions, ठीक है। each questions has 3 alternative answer, लैंग्वेज फिर से ध्यान देना बेटे। 3 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी that a student will get 4 or more correct answers just by guessing, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक जो किया था उसी से रिलेटेड है, कैसे उसी बैच का। बस यहाँ पर वहां पर 2 ही ऑप्शन थे अपने पास, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 3 ऑप्शन इसने बोल दिया, 3 अल्टरनेटिव है जिसमें एक सही है। तो ये पूछ रहा है तुमसे क्या, ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन सारे बच्चे और अटेम्प्ट करो। जेई आ चुका है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसने क्या बोला, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसने बोला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैज 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कितने टोटल क्वेश्चन है? 5 है, ठीक है ना बेटे। टोटल 5 क्वेश्चंस है अपने पास, ठीक है। फिर आगे इसने बोला ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। मतलब हर एक क्वेश्चन का, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके 3 मतलब ऑप्शंस है जिसमें एक ही सही है, बराबर है। तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो तुमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटे? कि कोई भी एक स्टूडेंट या तो 4 या 4 से ज्यादा गेस करेक्ट कर, मतलब करे तो गेस ही हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको गेस करने से उसके 5 में से 4 या उससे ज्यादा मतलब 5 के 5 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बराबर है। फिर से भाई क्या कि 4 सक्सेस है, 5 में से 4 कम से कम 4 सक्सेस आना है। टोटल सक्सेस कितने हैं? 5, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं? 5 है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब या तो 4 लेंगे या फिर 5 लेंगे, ठीक है। तो इसकी बस प्रोबेबिलिटी बता देनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन से ये है जो होता है क्या कि सर चलो मैं तो ये लगा दूंगा, ये वाली फॉर्मूला यहाँ कौन सा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 5, एटलीस्ट 4 और मोर करेक्ट आंसर एंड 4 और मोर करेक्ट आंसर वो कर पाए। तो टोटल 5 है, तो या तो 4 कर पाएगा या 5 कर पाएगा। तो इसका तो मैं लगा लूंगा क्या भाई, n से, n की वैल्यू 5 है तो 5 से 4, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक। या फिर 5 में से 5 गेस उसका सही आ जाए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये राज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q, वो होगा क्या? तो सक्सेस किसको बनाना है?
मतलब जो मैं गेस करूंगा वो करेक्ट हो जाए, वही अपना सक्सेस है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, मतलब गेस जो किया वही करेक्ट हो जाए तो वही सक्सेस होगा भाई अपना। जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रही वही सक्सेस होगा तुम्हारे। समझ में आ रहा ना चीज? ऑलराइट। तो फिर सोचा यार कि अगर एक क्वेश्चन को गेस कर रहा है तो उसका करेक्ट होने का क्या चांसेस है। देखो अरे क्वेश्चन के पास कितने ऑप्शन, 3, तो सही होने का चांस क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब कि एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटे, 1/3। तो अगर एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3, मतलब 2/3। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं? अरे 3 ऑप्शन है, तुम गेस करोगे तो तुम्हारा क्या चांसेस है कि सही होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगा भाई, है ना। 4 में 1/4 होता है। ऑलराइट, तो यहां क्या आ जाएगा, 5C4 गेस किया और 4 का 4 सक्सेस, या फिर फेल हो जाएगा तो एक ही बार फेल होगा। पांचों के पांचों बार सक्सेस मिला तो 1/3 की पावर 5, और यहां तो कुछ चाहो तो कर लो 2/3 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो एक लाइन में सॉल्व हुआ। क्यों सॉल्व हुआ, बिकॉज यू नो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जे ना 4 मार्क्स। क्लियर? एक और करें, ऑलराइट। क्लास आज के लिए करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई में आ चुका है, ठीक है ना। तो लिखो, ये शायद मेंस 2019 का है ना, इसमें बात करेंगे, लिखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहा है for an initial screening, for an initial screening of an admission test, a candidate is given 50 problems to solve. If the probability that the candidate can solve any problem is 4/5, then find the probability that he is unable to solve less than 2 प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है बेटे, ध्यान से देखना। उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, ठीक है ना। ऑलराइट, क्या बोला उसने कि एक इनिशियल स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है ना। फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग, मतलब एक एडमिशन टेस्ट है, ठीक है ना, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ठीक है ना।
if the probability that the candidate can solve any problem is 4/5, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अनेबल टू, यहाँ लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब क्या पूछ रहा है उस आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि he is unable to solve less than 2 problems, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दो से कम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, अनेबल टू सॉल्व, ठीक है। समझो इसको, मतलब पहले तो जो गिवन है उसको देख लेते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 थे, n की वैल्यू 50 होगी। अभी सक्सेस फेलियर पर आते हैं, पहले तो आप इसकी बात कर लो, बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वो कितना है, 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ unable to solve a problem, मतलब वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो नहीं कर पाए उसका क्या हो जाएगा, 1 - 4/5, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/5। क्लियर हुआ, ऑलराइट, ठीक है बेटे। अब देखो, अब मुझे देखना है कि इसमें से कौन सक्सेस होगा अपने लिए और कौन फेलियर, तो ये ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही आपका सक्सेस होगा। तो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, मुझे यही, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने ट्विस्ट यहीं पर कर दिया है, यहाँ अनेबल की प्रोबेबिलिटी उसने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, मतलब वो 2 से कम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, अनेबल टू सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वो क्या है, 1/5 है, तो अनेबल टू सॉल्व को मैं क्या लूंगा, सक्सेस लूंगा बेटे, समझ में आ रहा ना। तो P क्या होगा यहाँ पर 1/5, और ये क्या हो जाएगा Q, ये तुम्हारा फेल्योर में करूंगा। चीजें क्लियर हो, बोलो। तो मुझे निकालना क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उसने क्या बोला कि अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 होना चाहिए। तो लेस देन 2 मतलब क्या होगा, या तो 1 या तो 0, 0 से कम तो हो नहीं सकता। इसी चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, या तो 0 या फिर x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो निकाल दो यहाँ से, क्या आ जाएगा बेटे, 0 जब होगा, है ना, तो 0 मतलब NC0, n की वैल्यू कितनी, 50, तो 50C0 फिर क्या आएगा, 1/4 सक्सेस है, सॉरी 1/5, 1/5 की पावर 0 इंटू फेल्योर कितना, 4/5 की पावर 50, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगर सक्सेस 0 है तो फेल्योर लेस देन 2 की बात कर रहा है, तो या तो 1 होगा या 0, और जब 1 मतलब एक सक्सेस मिले उसको, तो उसका क्या हो जाएगा, 50C1 सक्सेस का 1/5, इसकी पावर 1, और फेल्योर का 4/5, तो 4/5 की पावर 49। इसको आप लोग सॉल्व करें, दिस इज योर रिक्वायर्ड। बताओ, चीजें क्लियर हुई। इस लैंग्वेज को, ये वाली लाइन को समझना बहुत जरूरी है। उसने तुमसे अनेबल टू सॉल्व की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, तो हमेशा ध्यान ये नहीं कि चलो सॉल्व कर लेगा वही सक्सेस होगा, नहीं भाई। वो जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछ रही है ना, दिस इज योर सक्सेस, वही सक्सेस होगा तुम्हारा, समझ में आ रहा। तो इसने अनेबल टू सॉल्व को प्रोबेबिलिटी पूछा, तो वही अपने लिए सक्सेस हो गया। इसीलिए अपन 1/5 को ही सक्सेस हो गया, और 4/5 जो सॉल्व कर पा रहा था उसको फेल हो गया। बराबर है। अब आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो देख रहे हो बेटे, क्वेश्चंस आते हैं जेई में, तो मैं एक बार बोलूंगा, घर पे जाओ, लेक्चर को अच्छे से देखो, नहीं समझ में दोबारा रिपीट करके देखो, जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चंस को एक बार तो
जो मैं सॉल्व किया हूँ उसके अकॉर्डिंग देखकर नोट करो। दूसरी बार जब ट्राई करो तो क्वेश्चन जब भी आए तो पॉज करो सॉल्यूशंस देखने से पहले, और एक बार ट्राई करो, ठीक है। और फिर इसी टाइप बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी क्वेश्चंस आपके सीट वगैरह मॉड्यूल में उसको या फिर बुक्स में उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है बेटे। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, इसमें एक छोटा सा चीज़ और मुझे बताना है आपको अपने चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, स्पेशली मेंस के लिए हुआ, एडवांस में नहीं होगा। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये तीन चीज़ें प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट में आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करा दूंगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे कुछ और क्वेश्चंस इसके, ऑलराइट।